इन तस्वीरों को जरा गौर से देख लीजिए। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश की हैं, जहां के मुखिया एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई बार अपराधियों को चेतावनी दे चुके हैं। लेकिन अपराधी हैं कि अब पुलिस को नहीं, बल्कि सीधे सीधे सूबे के मुखिया को ही वो चुनौती दे रहे हैं। चलिए अब आपको दिल थाम देने वाले इस सीसीटीवी फुटेज की भी पूरी हकीकत बता देते हैं। ये कहां और कब की है। पूरी घटना गाजियाबाद के लोनी इलाके के डीएलएफ गोकुल धाम सोसाइटी की है, जहां अशोक गुप्ता नाम का शख्स अपने परिवार के साथ रहता है और अशोक गुप्ता की पत्नी ही घर के बाहर कुर्सी पर बैठी हुई थी और किसी से फोन पर बात कर रही थी। इसी बीच एक शख्स पीछे से आया और फिर उनके कान से कुंडल निकालने की कोशिश करने लगा, जिससे गीता घबराकर उठी और भागने लगी। इसके बाद बदमाश ने आओ देखा न ताओ जेब से बंदूक निकाल ली और फिर सोने की चेन और मोबाइल छीनकर भागने लगा। हालांकि इस दौरान बदमाश ने वहां मौजूद एक लड़के को भी हथियार दिखाकर डराने की कोशिश की और बदमाश की पूरी करतूत वहां लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद भी हो गई। बताया ये भी जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ एक ही बदमाश दिखाई दे रहा है, बल्कि वहां पर दो बदमाश मौजूद थे और दो बदमाशों ने ही मिलकर इस पूरी घटना और वारदात को अंजाम दिया है, क्योंकि दूसरा बदमाश घटनास्थल से दूर बाइक लेकर खड़ा हुआ था, जिस पर सवार होकर वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश फरार हो गए थे। मैं धूप में बैठी हुई थी और फोन पे बात कर रही थी। अचानक से पीछे आया है कोई और एकदम से उसने चेन खींची और चेन टूट के मेरे शॉल में आई और वो तुरंत बस की जो है आवाज़ पिस्टल निकाल के तुरंत उसने बोला कि आवाज़ नहीं करना, बिल्कुल भी आप बोलना नहीं कुछ भी। और उसने तुरंत बस चेन मेरी नीचे गिरी और अच्छे से उसने मतलब बेधड़क होके उस चेन को उठाया है और फिर मेरे हाथ से फ़ोन भी लिया कि फ़ोन दो। बगल में एक बच्चा था, उससे भी फ़ोन मांग रहा था कि अपना फ़ोन दो। उस बच्चे ने बोला अंकल मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है। तब जाके वो एकदम बिल्कुल पिस्टल को अच्छे से लहराते हुए दिखाते हुए काफ़ी दूर तक वो गया। वहीं पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है, बल्कि पुलिस इन लोगों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी फुटेज का भी सहारा ले रही है। एक चेन स्नैचिंग में मोबाइल लूट की सीसीटीवी फुटेज काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही थी। इस फुटेज के आधार पर थाना लोनी के डीएलएफ चौकी अंतर्गत जो घटना घटित हुई है, इसमें पीड़ित महिला से तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और घटना के शीघ्र अनावरण के लिए एसएचओ लोनी के नेतृत्व में टीम का गठन कर दिया गया है। यकीन है कि अब गाजियाबाद पुलिस इस मामले में न सिर्फ बड़ा एक्शन लेगी, बल्कि सीएम योगी आदित्यनाथ के मंच से दिए गए बयान के अनुसार ही इन अपराधियों की खातिरदारी भी करेगी। वीके न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए गाजियाबाद से प्रवीण मिश्रा की रिपोर्ट। वीके न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।